परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ अकेले परफॉर्म नहीं करते, पूरी दुनिया उनके साथ परफॉर्म करती है। जो भी लोग उनके सामने बैठ के एंजॉय करते सुनते हैं। और लाइव एग्जांपल तो आपके सामने, गोरियां देखो कैसे नाच रही। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड? What he said? Tunak. Oh, tunak. Tunak with Tulu. So, you know me, who I am? अच्छा, ये देखो दुनिया में कितना प्यार है। हम लोग इनके प्रोग्राम देखते रहते हैं, ये हमारे देखते रहते हैं। वेरी नाइस, शुक्रिया। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां दलेर बाजी के लिए। तो दलेर बाजी, कैसा लग रहा है आपको कॉमेडी नाइट्स में आके? मुझे बहुत बहुत खुशी है क्योंकि जितने भी शोज मार्केट में चल रहे थे, सब कोई यूरोप का कॉपी था, कोई अमेरिका का कॉपी था, सब कॉपी करके कोशिश कर रहे थे कुछ एक जगह बनाने की। लेकिन मेरे भाई का एक ऐसा शो है जो अपने आप में प्योर इंडियन और सिर्फ कपिल का ही अपना शो है। और बस यही इंतजार करते थे कि कब वो दिन आएगा कि मैं भी शो में शामिल होऊंगा। आज हम तो हमेशा से आंखें बिछा के आपका इंतजार कर रहे थे। आपके पास टाइम नहीं, कभी अमेरिका तो कभी लंदन, कभी स्पेन। अब क्या करें? सो मैं बिकॉज दलेर पाजी को जिन्होंने देखा, पहली एल्बम बोलो तारा जब रिलीज हुई तो लोगों ने ओवरनाइट देखा एक सुपरस्टार को, लेकिन पाजी उसके पीछे की मेहनत जो है वो शायद कोई नहीं जानता होगा। सो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपने शुरुआत कहाँ से की, कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ से आपने सीखना शुरू किया? मेरा जन्म तख्त श्री पटना साहब बिहार में हुआ है। मेरे फादर साहब अजमेर सिंह जी और माता मेरी बलवीर कौर जो कि गुरुद्वारा साहब में ही कीर्तन करते थे। और मेरा जन्म से पहले ही मेरा नाम जो था, जब मैं कहते हैं कि माँ के पेट में भी नहीं था तो हमारे माता पिता ने सोचा था अगर हमारे यहाँ बेटा होगा, अगर बच्चा होगा तो उसका नाम हम दलेर सिंह रखें, डाकू दलेर सिंह रखेंगे। तो भगवान ने सुनी और कहते हैं कि जब पैदा हो गया तो नाम तो उन्होंने सोचा था, पर जनरली हरदम गुरुद्वारे से नाम रखते हैं, तो सोच रहे थे कहीं और कोई और वहाँ पे अक्षर या लेटर निकल आया तो पता नहीं क्या होगा, हमने तो दलेर सोचा था। तो गुरु महाराज की कृपा से वहाँ पे जब गए हैं तो गुरु ग्रंथ साहब में भी फिर जो लेटर था वो डी ही निकला। तो इस तरह मेरा नाम हुआ। और माँ बाप से मैंने पहले म्यूज़िक सीखा, कीर्तन सीखा, राग सीखे। फिर मेरे उस्ताद लेट उस्ताद श्री राहत अली खान साहब जो गुजर चुके हैं, उनसे मैंने फिर पटियाला घराना से उनकी गज़लें सीखी, गाना सीखा गोरखपुर से। इस तरह मेरा ये सफ़र शुरू होता फिर थोड़ा सा नाम मशहूर हुआ। दलेर मेहंदी मेरा नाम जो शुरू हुआ था मेरे बड़े भाई जो मेरे साथ अभी आए हुए हैं, अमरजीत सिंह, ये कहते यार मैं परवेज़ मेहंदी साहब की गज़लें बहुत गाता था। तो कहते यार मैं तेरा एक ना सोचा है, ना रखना है। तो आगे पीछे मुझे बहुत काफ़ी उन्होंने बुरे नाम दिए थे। मैं कहता रहने दो यार, मुझे नहीं चाहिए नाम। बोलते नहीं यार तू सुनता है तो तेरा नाम रख दे दलेर मेहंदी। मैंने कहा नाम तो ठीक है पर हम लोग सिखों के घर में पैदा हुए हैं, सिखों के बच्चे हैं, पर मेहंदी से लोग सोचेंगे शायद ये मुस्लिम या मोहम्मदन है। बोलते यार जो अच्छे गाने वाले होते हैं ना तो उनका सब धर्म से प्यार होता है, उनका कोई धर्म नहीं होता, सबको प्यार करने वाले होते हैं। देखिए ना, जो दलेर शब्द है ना इसमें से पंजाबियत छलकती है। थैंक यू। तो मैं आपको ये कहूंगा, आज ये नजरें नहीं बनी झुकने के लिए, पंजाबी जी कहना ए नजरा नहीं बनिया झुकन वास्ते, ये ते बनिया ने शहीदियां खुमारियां दे लई, दो कम्मां वास्ते साडे सिर बने, या आरियां दे लई ते या सरदारियां दे। वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू। और ये आज दलेर पाजी ने बताया कि परवेज मेहंदी साहब के नाम से बड़े भाई साहब ने दलेर पाजी को नाम दिया, दलेर के आगे मेहंदी। ये तो हम लोग कभी कभी सोचते थे, क्योंकि मैंने कहा कि दलेर पाजी के नाम के आगे मेहंदी लगता है, मीका पाजी के आगे नाम के क्यों नहीं लगता? तो सारी मेहंदी दलेर पाजी यूज कर गए। तो मैं सोचता था ये। तो पाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। अभी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आपके चाहने वाले, आपके गानों पे थिरकने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां एक बार दलेर पाजी के लिए। और शर्मा जी, हाय शर्मा जी। बाबा जी, आज तो कोई हॉट लड़की यहाँ पे नहीं है, आज आप क्यों घुस आए अंदर? अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है आपके यहाँ कोई मेहंदी लगाने वाली लड़की आई है। आप कहाँ से उल्टी सुल्टी खबरें सुन के आ जाते हैं आप? हमारे घर में आज दलेर मेहंदी साहब आए हैं। जाइए आप यहाँ से। ओ हो दलेर मेहंदी साहब आए हैं। ओ मेहंदी साहब,
सबसे पहले तो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। खैर, अच्छा शादी के लिए मैंने आपको बुक करना है। शादी आपकी पोती की है या पोते की है? नहीं, आप ये पूछिए लड़के की शादी है या लड़की की शादी है? लड़के की शादी है या लड़के की शादी है? देखिए, हमारे यहाँ अकेले अकेले का तो रिवाज है नहीं, लड़की और लड़के दोनों की शादी है। एक मिनट, आपने भाई साहब अभी तक बताया नहीं। हाँ जी। शादी है किसकी? लगता है आपने रियलाइज नहीं किया कि शादी वाला लड़का पगड़ी बांध के आपके साथ बातें कर रहा है। आप शादी करवा रहे हैं? पर पापा जी, आप तो वाइब्रेशन पे लगे हुए हैं क्या? मतलब कैसे? आप एक जगह खड़े तो करें अपने हाथ, आप शादी करने चले। फिर क्यों मैं वाइब्रेशन पर लगाऊं? नेटवर्क तो पूरा आता है कि नहीं? तो आपकी शादी अभी तक हुई नहीं है? मतलब 6 शादियां मैंने करवा ली हैं। हाँ, 6 हो चुकी हैं। हाँ जी। तो अब क्या क्या साबित करना चाहते हैं आप? नहीं, वो टिकती नहीं थी मेरे पास। तो जो 6 नहीं टिकी तो अब टिक जाएंगी क्या आप? देखो मेरी बात सुनो, बंदे का जिंदगी में एक आध बार पेट खराब हो जाए तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो खाना खाना छोड़ दे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। दिलेर भाई, बंदा तो तब तक खाता रहता है जब तक डकार ना आ जाए। खैर दिलेर भाई, आप ही बताइए, अब आपसे कोई एक आधा सुर फीका लग जाए तो आप गाना गाना थोड़ी छोड़ दोगे। मुझे लगता है कि आपके सारे सुर काले और ढीले हो चुके हैं, इसीलिए आप 7वीं शादी हो रही है आपकी। लग रहा है कि आप अपने सुर को एक बार रियाज करके अच्छी तरह चेक कर लीजिए। ओए होए 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 होए, ये होता है सीखे हुए बंदे का फायदा। कितने सुर में बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा, वैसे हाथी फसल में होता है यहाँ पर, तो अभी तक हाथापाई हो जानी थी। अंकल, बात एक आध सुर की है नहीं, आपका पूरा ऑर्केस्ट्रा ढीला हुआ पड़ा है। प्रॉब्लम ये है। देखो, बैंड अगर धूम धड़ाके से बजता ना तो एक आध डुग्गी फटी हुई भी चल जाती है। दिलेर भाई, अब आप ना मेरी बात से एग्री करोगे जी। देखो, जो आपने शादियों पर बैंड बाजे वाले देखे हैं, 20 लोग आते हैं, 20 के 20 पूरा बैंड थोड़ी बजाते हैं। ये आपने बड़ी पते की बात कही है। ये मैंने भी बात नोटिस की, जो बैंड वाले आते हैं ना, हाँ। 6, 7, 20 लोग होते हैं, उनमें से 8-10 बजाने वाले होते हैं। बाकी बीच में जो बड़ा वाला पंपू नहीं होता, वो बड़ा जो आदमी ने गले में फंसाया होता है, वो वैसे खड़ा होता है, पेमेंट होती है सिर्फ। वो क्या करते बताइए ना? दलेर बाजी, आप जब शादी में आओ तो आपने को रोमांटिक गाना नहीं गाना। क्यों? क्योंकि सोनू निगम पिछली बार आया था तो रोमांटिक गाना सुन के दुल्हन उसके साथ ही तूतियां हो गई। आप एक काम करें, आपको मिक्का ठीक करेंगे। आप मिक्का का नाम बिल्कुल नहीं लेना। क्यों? सोनू से पहले 5 वही लेकर गया था। एक्चुअली सड़क किनारे इंटरव्यू करने का यही पाजी नुकसान है। कोई भी घुस आता है मुंह उठा के। अब देखो कितनी उम्र है, पापा जी की शादी करने चले हुए हैं। पूतनी का। हाँ। पाजी, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जब कोई आदमी अपने करियर में शुरुआत करता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज दलेर पाजी सुपरस्टार हैं, किसी जान पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन पाजी जब आपने शुरुआत की होगी, कुछ ऐसी मेमोरेबल मोमेंट्स होती हैं कि जो आदमी कभी भूल नहीं पाता है। कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी भी होती है। कुछ ऐसा कभी हुआ कोई स्ट्रगल टाइम में कि आपने कभी कहीं शो करने गए हो और सारा काम ही खराब हो गया हो? वैसा कुछ हुआ कभी? हाँ, ऐसा हुआ है कि एक शो था और ये बात है 90 की बात है। और अच्छा जी। ब्रजेश कपूर जी, उनको अल्लाह अभी जन्नत बख्शे, अभी गुजर गए हैं। बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर थे। तो उन्होंने कहा, दिलेर यार, एक शो आया गजलदा और बड़ी तेरी बहुत डिमांड हैगी, तो पाजी जरूर करेंगे। तब नाम दिलेर मेहंदी हो गया था। ये बात 90 की है। लेकिन मशहूर काफ़ी लोगों में था कि दिल्ली में कि एक लड़का गज़लें गाता है। तो बोलते हैं वहाँ पे और भी आर्टिस्ट हैं और सुनने वाले बहुत गजब के हैं। और कहते हैं कि प्रवेश साहब की गज़लें भी बहुत कमाल से सुनेंगे जी। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं कहा पाजी चलेंगे हम। तो बुक हो गया। तो जनकपुरी दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे एक शो था और वो कोठी के अंदर कोई 150 गज का कोई लॉन था, बड़ा सजा हुआ खूबसूरत। और हम लोग वहाँ शो करने के चले गए और शो शुरू हो गया। तो मुझसे पहले बहुत अच्छा गाते हैं रवि जी हैं, वो उनका पहले बारी थी। तो उन्होंने अपना हारमोनियम लेके
थोड़ा गुलाम अली साहब का भी थोड़ा शेर ही बोला था थोड़ा सा, तो उसने एक फरमाइश आई बीच में कि हुजूर वो झूम बराबर झूम वो उससे शुरू कीजिए आप। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी बड़े सुनने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा उन्होंने आलाप लिया। नाहरों में आंख बंद की और पूरा भी आलाप खींचा ही था उन्होंने। तो एक पास में से आदमी उठा, उसने इतनी जोर से खींच के झापड़ा मारा सिंगर के मुंह पे। आवाज आई आवाज आई तो वो एको सब नए नए चले थे माइक, हेलो हेलो डिले वाले, हेलो हेलो हेलो। तो धप 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 आवाज आई। तो हम सब ना पीछे से बोले कुछ आवाज आई है। तो जो उसका एक गिटार बजाता था उसके भाई सिंगर का, उसने अपना मुंह इधर करके हंसना शुरू हो गया। ये हो गया। तो दूसरा बोलता तुसी गाओ जी गाओ गाओ। तो उसने बेचारे झापड़ खाने के बाद ना पूरा शेर करके 2 गजलें गाई और बोलता है कि अब मैं चाहूंगा कि दूसरे आर्टिस्ट आए, आप इसी तरह उनको भी प्यार करें। तो इन्होंने ऐसे पैसे ऐसे रखे, हौसला अफजाई पूरी, इज्जत पूरी। वो हटे तो एक चांदी जी हैं, वो भी उस टाइम हमारे साथ होते थे अभी भी। तो चांदी जी की बारी आई तो बोलते कि चांदी बोलते मैं तुहानू छल्ला सुनावांगा। तो छल्ला उसने शुरू किया। तो एक तरफ से दूसरी तरफ से एक आदमी आए ऑडियंस में से, उसने आके चांदी जी को बड़े पहले प्यार से किया, फिर एक किसी तो किसी हाँ। तो चांदी जी बहुत गोरे गोरे लाल, तो चांदी जी की गाल ऐसे पकड़ के पूरी दांत ऐसे खींच दिए इतनी जोर से। तो चांदी बोलता है, चांदी की चीख आई आवाज, आए पाजी चक वड लिया, चक वड लिया, चक वड लिया। चांदी को भी वड लिया। अब लास्ट में आई दलेर मेहंदी की बारी। भूत प्रेतों की पार्टी थी। मैं बिल्कुल पतला था, एकदम पहले ही सहम गया कि बड़ा है। तो वो बोले जनाब आपका तो कब से इंतजार कर रहे थे। अब बहुत अच्छे आराम से। तो मैंने अपनी अभी 2 शेर किए, तो एक साहब को बहुत अच्छा लग गया शेर, वो आए, उसने मुझे ऐसे गोदी मतलब स्टेज से ऐसे उठा लिया गोदी में और उठा के ना ऐसे घुमाना शुरू किया, इतनी जोर से दबाना शुरू, सारी पसलियां ऐसे। मैं कहा पाजी बस मुझे गिराना मत, मारना मत, गिराना मत, यही कहता रहा। घुमा के 2 बार ऐसे, फिर मुझे स्टेज पे उठा दिया, गाओ जी गाओ, गाओ जी गाओ। तो ये